Hello friends, this is Ravi Kumar, your friend, your teacher. I welcome you once again on your own English YouTube channel, English platform by Ravi sir. So dear students, as you know very well that we have been doing voices classes for some days and this is the class number 7. जो कुछ भी अभी तक हमने प्यारे दोस्तों सीखा है वॉइसेस के अंदर वो सीखा है हमने कि भी जो ट्रांसिटिव वर्ब आपकी होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वॉइस सेंटेंस का बनेगा या नहीं बनेगा, यानी पैसिव वॉइस बने या ना बने। अगर आपकी जो वर्ब है ट्रांसिटिव है यानी वो वर्ब ट्रांसिटिव वर्ब्स होती हैं जो आपको व्हाट या हुम का रिप्लाई करती हैं तो आपका पैसिव बनना लाजमी है। अदरवाइज़ आपकी जो वर्ब अगर इंट्रांजिटिव है यानी जो हमें वेयर, वाई, व्हेन या हाउ का रिप्लाई करते हैं तो बेटा पैसिव बनना पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा स्टेटिव वर्ब है जो सिर्फ लिंक करती हैं यानी उनके अंदर कोई भी एक्शन नहीं होता, फिर चाहे वो हमें व्हाट का रिप्लाई कर भी दे बेशक, ठीक है, यस व्हाट का रिप्लाई हमें बेशक वो कर भी दे तो उसका भी पैसिव कभी नहीं बनेगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं दोस्तों और उन सेंटेंसेस के अंदर आपकी जो पिछली क्लासेस की प्रैक्टिस है वो भी आ जाएगी और कुछ नई चीज़ें भी सीखने को मिलेंगी। तो फर्स्ट सेंटेंस के अंदर हम चलते हैं दोस्तों। रोहन डिमांडेड दैट द लेसन वॉज एक्सप्लेन्ड। भाई ध्यान से देखना है, बिल्कुल यस ध्यान से देखना है। रोहन डिमांडेड व्हाट, जैसे ही हम व्हाट से रिप्लाई मांगते हैं तो व्हाट का रिप्लाई हमें मिलता है भाई इस पूरे के पूरे क्लोज से, ठीक है दोस्तों, पूरे के पूरे क्लोज से। तो अब क्लोज को तो यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे, इस क्लोज की जगह पर हम क्या रखते हैं भाई इट। तो इट क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपका है तो चेंज हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगा भाई वॉज डिमांडेड इस बाय रोहन, ये आपका क्या आ गया साथियों एजेंट आ गया। दैट को हमने रखा एज इट इज़, ठीक है। द लेसन वॉज एक्सप्लेन्ड, अब यहाँ पर है भाई बी की फॉर्म वॉज और उसके बाद आ गई थर्ड फॉर्म, ठीक है। और पैसिव के लिए क्या ज़रूरी होता है भाई बी प्लस में थर्ड फॉर्म हो। तो दोस्तों ये तो पैसिव होगा पहले से, तो हमें इस सेंटेंस को क्या बनाना पड़ेगा भाई एक्टिव बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम पैसिव से एक्टिव बना रहे हैं, भी एक्टिव से पैसिव बना रहे हैं, ठीक है। तो इसको हमें एक्टिव बनाना पड़ेगा। तो भाई इसके लिए तो हमें ये पता है कि अगर वॉज के साथ में थर्ड फॉर्म है तो एक्टिव में हमें इनडेफिनिट टेंस चाहिए पास्ट का, ठीक है। तो हमने पहले यहाँ पर लिखा भाई एक्सप्लेन्ड, ऑब्जेक्ट क्या होगा भाई द लेसन। अब इस सेंटेंस के अंदर दोस्तों देखो सब्जेक्ट आपका नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। तो सब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा तो घबराने की बात नहीं है, सब्जेक्ट आप एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। ये सब्जेक्ट आप यहाँ पर एज्यूम कर सकते हो। तो एक्सप्लेन करने का काम कौन करेगा भाई लेसन को, इस डेफिनेटली कोई ना कोई टीचर होगा। द टीचर एक्सप्लेन द लेसन, ठीक है। यहाँ पर सेंटेंस की सेंस के अकॉर्डिंग आप कोई भी सब्जेक्ट यूज़ कर सकते हो, वो आपकी थिंकिंग पर डिपेंड करता है, आपकी जनरल नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस सब्जेक्ट को वहाँ पर लिखते हो, ठीक है भाई। किस सब्जेक्ट को आप वहाँ पर लिखते हो। इस मान लीजिए कि यहाँ पर कहीं चोरी की बात होती तो आप डेफिनेटली यहाँ पे थीप लिखते, क्या लिखते साथियों थीप लिखते। इस लेसन एक्सप्लेन करने की बात है तो भी टीचर लिखोगे, राइट। आगे बढ़िए दोस्तों। शी स्कोल्डेड द बॉयज हु वर विस्लिंग, तो शी स्कोल्डेड हुम, तो आपका रिप्लाई आया बॉयज, ठीक है। तो आपने कहा सबसे पहले भाई द बॉयज। अब ये जो क्लोज है हु वर विस्लिंग, भाई ये भी तो इन बॉयज के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। तो इन बॉयज के साथ ही ये रहेगी भी हु वर विस्लिंग, ठीक है, हु वर विस्लिंग। अब इंडेफिनिट टेंस आपका है पास्ट का तो बॉयज के अकॉर्डिंग वर, क्योंकि ये जो क्लोज बीच में आई ना दोस्तों, ये जो क्लोज बीच में आई है हु वर विस्लिंग, ये तो सिर्फ इस बॉयज को क्वालिफाई कर रही है। तो असली सब्जेक्ट तो ये बॉयज हुआ और इस बॉयज के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आया वर आया यहाँ, ठीक है। तो घबराने वाली इसमें कोई भी बात नहीं है, ठीक है। तो वर स्कोल्डेड, तो दोस्तों एजेंट किसको बनाओगे भाई, सी का जो ऑब्जेक्ट है वो हर, बाय हर,
ठीक है, ध्यान से देखना, प्यार से देखना है बिल्कुल, ठीक है, ध्यान से देखो, प्यार से देखो, सब्र से देखो, पहले भी बोला गया, भी पेशेंस के साथ देखिए इन वीडियोस को। सी एप्रिसिएटेड एंड मैरिड मोहित, तो हमने कहा भी सी एप्रिसिएटेड हुम, सी एप्रिसिएटेड हुम यानी मोहित को उसने क्या किया, एप्रिसिएट किया। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा भाई, मोहित पास्ट की बात है तो वॉज एप्रिसिएटेड बाय, किसके द्वारा बेटा, हर के द्वारा, बाय हर। आगे एक सेंटेंस और है, एंड हमने फिर क्वेश्चन किया सी मैरिड हुम, यस, फिर से भाई वही मोहित है, ठीक है, तो मोहित को तो दोबारा लिखने की यहाँ पर तो ज़रूरत होगी नहीं, तो हमें क्या किया, हमने क्या किया भाई यहाँ पर, इसी के अकॉर्डिंग वॉज मैरिड। अब मैरिड के अकॉर्डिंग पैसिव वॉइस में आएगी भी जो प्रेपोजिशन वो होगी टू, क्या आएगी दोस्तों, टू। ये हम पढ़कर आए हैं पहले ही, ठीक है, कि एक्टिव वॉइस में जो मैरी वर्ड है वो कोई भी प्रेपोजिशन यूज़ नहीं करता अपने साथ में, कोई प्रेपोजिशन उसके साथ यूज़ नहीं होती, लेकिन पैसिव वॉइस की जब बात होती है तो मैंडेटरी है भी उसके साथ में टू प्रेपोजिशन को यूज़ करना, ठीक है। यस, अब देखो यहाँ पर एक गड़बड़ रह गई कि ये जो हर वर्ड है ये 2 बार आया। यस, सब्जेक्ट तो एक ही है भाई, एक ही है, दोनों काम एप्रिशिएट करने का काम और मैरिज करने का काम किसी ने किया भाई, इसी सी ने किया है, ठीक है। तो हम इस हर को यहाँ से हटा देंगे और ये हर यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, ठीक है भाई, यस ठीक है बिल्कुल। और ये जो बाय है ये एक प्रेपोजिशन है और टू एक प्रेपोजिशन है, क्योंकि मैरिड के अकॉर्डिंग हम टू यूज़ करते हैं और यहाँ पर एप्रिशिएट के अकॉर्डिंग हम आई यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए ये जो प्रेपोजिशन हम इसको भी ज़रूर लिखेंगे, ठीक है। अगर दोनों काम एक जैसी होती, यहाँ पे मैरिड ना होकर कुछ और होता, ठीक है, यस कुछ और होता भाई, लाउड होता, तो लाउड के अकॉर्डिंग फिर यहाँ पे भी क्या होता दोस्तों, बाय ही होता, ठीक है, यहाँ पर बाय होता और फिर यहाँ से ये जो बाय है इसको हम रिमूव कर देते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। द टीचर पनिश्ड हु केम लेट, द टीचर पनिश्ड हुम, क्वेश्चन किया द टीचर पनिश्ड हुम का रिप्लाई मिला भाई किससे, हमें इस पूरे के पूरे फ्रेज से, सॉरी क्लोज से, ठीक है। तो हमने क्या कहा भी, हु, इस एक मिनट यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ रह गई, यहाँ पर शायद कोई और सब्जेक्ट होगा, यहाँ पर देम है, यस ऑब्जेक्ट है, द टीचर पनिश्ड हुम, यस, तो ये देम आया भाई रिप्लाई में, ठीक है। तो देम के अकॉर्डिंग क्या हुआ, दे, क्या होगा साथियों, दे। और ये जो क्लोज है किससे जुड़ी हुई है भाई, ये क्लोज इस देम से जुड़ी हुई है, इसी की विशेषता बता रही है, तो लिख दीजिए भाई यहीं पे, हु केम लेट, इस दे हु केम लेट कब की बात है भाई, पास्ट की, ठीक है। तो दे के अकॉर्डिंग क्या आएगा, वर, ये तो सिर्फ और सिर्फ इस दे की क्वालिटी बता रही है, असली सब्जेक्ट कौन, दे के अकॉर्डिंग वर, तो दे हु केम लेट वर, थर्ड फॉर्म चाहिए हमें पनिश्ड, पनिश्ड बाय द टीचर। लो भाई क्या दिक्कत हुई इसके अंदर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं है, ठीक है। टीना फाउंड दैट द डोर वॉज ब्रोकन, टीना फाउंड व्हाट, तो जैसे ही व्हाट का रिप्लाई किया हमने, यस रिप्लाई मांगा, तो ये पूरा का पूरा क्लोज आया, तो इसकी जगह तो क्या लिखेंगे भाई, इट, यस इट वॉज फाउंड बाय, किसने फाउंड किया दोस्तों, टीना ने, ठीक है। आइए नेक्स्ट सेंटेंस पर, दैट, यस दैट द डोर वॉज ब्रोकन, अब ये क्या है अभी पैसिव सेंटेंस है, यानी वॉज के बाद बी की फॉर्म के बाद थर्ड फॉर्म है, तो ये क्या है दोस्तों, पैसिव सेंटेंस ये हमारा यहाँ पर हो गया। तो इस पैसिव को हम क्या करेंगे भाई, एक्टिव के लिए, यस एक्टिव में करेंगे। अब एक्टिव के लिए क्या करोगे भाई, यहाँ पर आपको क्या चाहिए, ब्रोक, और ऑब्जेक्ट क्या है भाई, द डोर, लेकिन सब्जेक्ट की यहाँ पर कमी है, यस सब्जेक्ट की कमी है, तो आप एज्यूम कीजिए कोई भी, यस कोई भी कर दीजिए भी, कुछ भी, यस समवन, आप चाहें यहाँ पर आप समवन करो, यस समवन करो, समबडी करो, राइट,
भाई समवन करो, समबडी करो, आप राहुल को करो, प्रिया को करो, कोई भी आप कर सकते हो, एज्यूम आपको करना है। मीना हु लुक्स वेरी लवली, यस मीना हु लुक्स वेरी लवली, ठीक है भाई जो काफ़ी खूबसूरत दिख रही है, मीना काफ़ी खूबसूरत दिख रही है, ठीक है मीना काफ़ी खूबसूरत दिख रही है। तो मीना हु लुक्स वेरी लवली इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग, तो ये जो क्लोज है साथी है तो इसके साथ जुड़ी हुई है। यस रियलिटी क्या है भाई, मीना इज सिंगिंग व्हाट, मीना इज सिंगिंग व्हाट, वर्ब से क्वेश्चन किया व्हाट, तो सबसे पहले क्या आएगा भाई ए सॉन्ग, यस ए सॉन्ग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है भाई, सॉन्ग के अकॉर्डिंग भी क्या आएगा इज, चेंज हेल्पिंग वर्ब में क्या हुआ भाई बीइंग, ए सॉन्ग इज बीइंग, थर्ड फॉर्म चाहिए आपको बी के बाद सिंकी की सॉन्ग, यस संग बाय मीना, संग बाय मीना, और ये भी हु लुक्स वेरी लवली इसी के साथ जोड़ दो भी, मीना हु लुक्स वेरी लवली, इस जो मीना खूबसूरत दिखती है भाई, राइट। तो दोस्तों ये सेंटेंसेस आपको समझ आए होंगे, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस आपका है इधर, सरिता लाफ्ड एट मी, क्या कहा मैं, सरिता लाफ्ड एट मी, तो हमने कहा भाई सरिता लाफ्ड एट हुम, भाई हुम का अगर हमें ये वर्ड रिप्लाई कर रहा है तो ये इस सेंटेंस का पैसिव बनेगा। तो आपने जैसे ही किया भाई आई के अकॉर्डिंग, यस मी के अकॉर्डिंग क्या होगा सब्जेक्टिव केस आई, तो आई पास्ट की बात है भाई, वॉज, आई वॉज लाफ्ड एट, इस आई वॉज लाफ्ड एट बाय सरिता, आई वॉज लाफ्ड एट बाय सरिता। अब आपको एक चीज़ देखकर परेशानी हो रही होगी कि भाई यहाँ पर जो एट है ये भी प्रेपोजिशन है और जो बाय है वो भी तो एक प्रेपोजिशन यहाँ पर है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके की जो प्रेपोजिशंस होती हैं ना उनको बोलते हैं भी फ्रेजल, इस ऐसी जो वर्ब्स होती हैं जो वर्ब और प्रेपोजिशन से मिलकर बनती हैं इनको बोलते हैं फ्रेजल वर्ब, ठीक है फ्रेजल वर्ब, और ये की बड़ा ही इम्पोर्टेंट दायरा होता है इंग्लिश का, ठीक है फ्रेजल वर्ब, क्योंकि ये इनका अपना मतलब नहीं होता, ये इसके साथ मिलकर मतलब बताती है, ठीक है भाई। जब आपकी V1 इस वर्ब प्लस में प्रेपोजिशन होती है दोस्तों, ये आपका रहता है भी एक्टिव सेंटेंस, और पैसिव में क्या होगा भी इसी वर्ब की आप थर्ड फॉर्म यूज़ करते हो दोस्तों, और जो प्रेपोजिशन है उसको यूज़ करते हो किस में, पैसिव में। कभी भी ध्यान रखें, यस ध्यान रखें इनको कभी भी स्प्लिट नहीं करते, यस कभी भी इनको क्या नहीं करते हैं भाई, यस स्प्लिट इनको नहीं करते कभी भी, ठीक है ये कभी भी स्प्लिट नहीं होंगे। ये जो प्रेपोजिशन है वो हमेशा वर्ब के साथ में ही जुड़ी होती हैं, क्यों, क्योंकि ये फ्रेजल वर्ब्स होती हैं, जो फ्रेजल वर्ब्स हैं वो वर्ब के साथ में प्रेपोजिशन जुड़ने से ही बनती हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें आप, ठीक है। ये जो एट है ये इस लाफ के साथ है भाई, ना कि इसके लिए, ठीक है। ये जो बाय है ये इस डूवर के लिए है, एजेंट जो यहाँ पर बना है सरिता, ठीक है। नेक्स्ट में आइए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। रितु लुक्ड आफ्टर द बेबी, रितु लुक्ड आफ्टर हुम, भाई हुम से रिप्लाई है, ठीक है। अब ये लुक्ड आफ्टर क्या होता है भाई, लुक आफ्टर होता है देखभाल करना, ठीक है देखभाल करना। तो क्या कहोगे भाई, द बेबी, पास्ट की बात है भाई इन सब सेंटेंसेस में, बेबी वॉज लुक्ड आफ्टर बाय रितु। लो जी भाई, ठीक है बात सेट हो गई। आगे देखो, टीना स्टूड बाय देम, स्टूड बाय होता है भाई किसी को सपोर्ट करना, ठीक है। हर कैसी भी बात हो चाहे भी उस इंसान को आप हमेशा सपोर्ट करते हो, उसके कंधे से कंधा मिलाकर आप हमेशा खड़े रहते हो। तो टीना स्टूड बाय देम, तो देम टीना स्टूड बाय हुम, हुम तो बेटा हुम का रिप्लाई है, तो देम का क्या किया आपने, दे, यस दे किया।
पास्ट के लिए भाई दे के अकॉर्डिंग वर्क किया। स्टूड की जो थर्ड फॉर्म होती है वो भी क्या होती है, स्टूड, और इसके साथ जोड़ा भाई बाय फ्रेजल वर्ब के लिए, ठीक है। और फिर डूअर के लिए क्या जोड़ा आपने, बाय टीना। ध्यान से देखो एक बार इस सेंटेंस को, इस ध्यान से देखिए, चक्कर आ जाएंगे आपको। इस ध्यान से देखना कि आप ये कहोगे सर ये क्या, दे वर स्टूड बाय टीना, यस दे वर स्टूड बाय टीना, ठीक है सर ये तो हम तो इस तरीके से इंग्लिश को ही बाय कर देंगे। यस यकीन मानना मेरे दोस्त, ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। आपको जज नहीं रहा होगा लेकिन सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि पहला जो बाय है ना वो तो किसके साथ है भाई, स्टूड के साथ है, क्योंकि मीनिंग बनाता है इसके साथ जुड़कर, राइट। और जो दूसरा बाय है भाई ये इस एजेंट के लिए है, ठीक है दोस्तों, राइट। जैसे ऊपर एट था इस फ्रेजल वर्ब के साथ में, भाई आफ्टर था इस फ्रेजल वर्ब के साथ में, मतलब फ्रेजल वर्ब तभी तो बनती है जब इसके साथ में वर्ब और प्रेपोजिशन आ जाए, राइट। तो इसी तरीके से यहाँ पर है भाई, यहाँ कौन सा फिर अलग है, राइट। तो इससे कंफ्यूज मत होना, ठीक है भाई। ही लुक्स आफ्टर हिज हाउस, यस ही लुक्स आफ्टर हिज हाउस, ये तो ऊपर वाला ही सेंटेंस आएगा, चलो कोई बात नहीं भाई। हिज होम तो क्या हो भाई, ही लुक्स आफ्टर व्हाट, तो आपने कहा हिज होम अब प्रेजेंट टेंस है भाई, ठीक है। तो इज थर्ड फॉर्म चाहिए आपको, लुक्ड आफ्टर बाय हिम, ठीक है भाई। नेक्स्ट है द पुलिस लुक्ड इनटू द मैटर, अब लुक्ड इनटू छानबीन करना होता है। यस पुलिस लुक्ड इनटू व्हाट, तो आपको रिप्लाई मिला मैटर, तो आपने क्या कहा दोस्तों, द मैटर पास्ट की बात है, वॉज लुक्ड इनटू बाय पुलिस, ठीक है। द मैटर वॉज लुक्ड इनटू बाय पुलिस, तो ये घबराना मत कि भाई ये इनटू और फिर बाय, ठीक है। चीज़ें शायद आपको समझ आ गई होंगी। अगर वीडियो आपको समझ नहीं आती है तो भाई एक बार फिर से देख लीजिएगा, यूट्यूब चैनल पर ही ये वीडियो आपकी रहेगी, ठीक है। एक बार देखो, 2 बार देखो, 50 बार देखो, कभी भी देखो, ठीक है। जितना भाई आपको समझ नहीं आता है उस वीडियो को आप बार बार देखिए। यहाँ पर छोटी छोटी वीडियोज़ के अंदर दोस्तों बहुत गहरी बातें आपको समझ आई जाती हैं, ठीक है। हम मानते हैं हमारे पास में फैसिलिटीज़ बहुत कम है यूट्यूब चैनल की, ठीक है, लेकिन हमारा जो कंटेंट है ना वो बड़ा ही बिंदास कंटेंट है और ज़बरदस्त कंटेंट है। गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ अगर आप मेरे इस कंटेंट को अच्छे से पढ़ते हो, ठीक है, तो आपका जो सिलेक्शन है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम आपका हुआ जिसमें भी इंग्लिश आती है, सिलेक्शन आपका 100% श्योर है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उनको लाइक करें, शेयर करें और भाई चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने साथी को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।